द्वितीय प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में चर्चा करें। पराबैंगनी बी। इस प्रश्न में हमें पराबैंगनी बी के बारे में संक्षेप में बताना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं? ये सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का प्रकार है और कुछ कृत्रिम स्रोत से भी यह ऊर्जा निकलती है। पराबैंगनी किरणों को हम जो है सूर्य की रोशनी की तरह देख और महसूस नहीं कर सकते हैं। इस कारण पराबैंगनी किरणों से होने वाले नुकसान के बाद ही हमें इनके बारे में पता चलता है। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें जो है त्वचा कैंसर का कारण मानी जाती है और ये आंखों को भी ये दिक्कत पहुंचाती है। इन किरणों से हमें बहुत सारे नुकसान हो सकती हैं और ऐसा कह सकते हैं ये समय से पहले त्वचा में बुढ़ापे के लक्षण दिखने शुरू हो सकते हैं। ये जो किरण है पराबैंगनी किरण से। इसके अलावा हमने देखे ये आंखों को भी नुकसान पहुंचाती है। अब हम बात करते हैं इसके प्रकार की। तो पराबैंगनी जो होते हैं कि किरणें जो होती हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है पराबैंगनी ए, एक होता है बी और एक होता है सी। इस प्रश्न में हमें पराबैंगनी बी के बारे में पूछा गया है। पराबैंगनी बी क्या होता है इसको देखते हैं। पराबैंगनी बी की बात करें तो ये क्या करता है, ये भी एक पराबैंगनी का प्रकार होता है जो डीएनए क्या होता है, एक आनुवंशिक पदार्थ है, उसको क्षतिग्रस्त करता है। क्या करता है? क्षतिग्रस्त करता है और उत्परिवर्तन को बढ़ाता है। उत्परिवर्तन को बढ़ाता है। इससे कोशिकाएं जो होती हैं क्षतिग्रस्त हो सकती है। कौन? जो कोशिकाएं होती हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो सकती है। और विविध प्रकार के त्वचा कैंसर हो गए। उसके बाद हमारे आंखों की बात करें तो आंखों का जो स्वच्छ मंडल होता है, स्वच्छ मंडल जो होता है उसमें कह सकते हैं जो पराबैंगनी बी होता है विकिरण का अवशोषण करता है और इसकी अधिक मात्रा के कारण कह सकते हैं कॉर्निया का शोथ हो जाता है। स्वच्छ मंडल को कॉर्निया कहते हैं। तो कॉर्निया का शोथ हो जाता है। क्या होता है? कॉर्निया का शोथ हो जाता है जिसे हम हीम अंधता और मोतियाबिंद आदि कहते हैं। और इस प्रकार पराबैंगनी किरणें जो होते हैं सजीवों के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया है पराबैंगनी बी क्या होती है। इस पे संक्षिप्त
में ये कैसे हम लिख सकते हैं। आशा करती हूँ ये उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।